शिव पुराण। शिव जी के बारे में कहानियों का एक विशाल सागर है, जो शक्तिशाली देवता है, जो संहार करते हैं सृजन करने के लिए। यह हिंदू धर्म के 18 मुख्य ग्रंथों में से एक है, जिन्हें पुराण कहा जाता है। ये प्राचीन कहानियां हमें जीवन, मृत्यु और इन दोनों के बीच की हर चीज के बारे में सिखाती हैं। शिव पुराण हमें बताता है कि शिव केवल एक संहारक नहीं है, वह परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि अंत नई शुरुआत के अवसर होते हैं। शिव के स्वरूप को समझकर हम अपने अस्तित्व की प्रकृति को समझना शुरू कर सकते हैं। शिव की दुनिया प्रतीकों से भरी है। उनके बिखरे हुए बाल प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और भ्रम से परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से शिव पुराण हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। शिव पुराण जीवन की कठिनाइयों से पीछे नहीं हटता। यह स्वीकार करता है कि दुहक मानवीय अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम सभी को दर्द, हानि और निराशा के क्षणों का सामना करना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार सभी दुखों की जड़ अविद्या है, जिसका अर्थ है अज्ञान। यह अज्ञान ज्ञान की कमी के बारे में नहीं है। यह अस्थाई दुनिया और उसके क्षण भंगुर सुखों के साथ गलत पहचान के बारे में है। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो टिकती नहीं हैं, जैसे धन, प्रसिद्धि और इंद्रियों की तुष्टि। हम अपनी इच्छाओं से चिपके रहते हैं, केवल खुद को निराश पाते हैं जब वे फीकी पड़ जाती हैं। लालसा और घृणा का यह निरंतर चक्र हमें दुख में फंसाए रखता है। हालांकि शिव पुराण आशा प्रदान करता है। यह सिखाता है कि हम अपने और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझकर इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। शिव पुराण हमें माया की अवधारणा से परिचित कराता है। माया का अनुवाद अक्सर भ्रम के रूप में किया जाता है, लेकिन यह केवल दिमाग की चाल से कहीं अधिक है। यह वह आवरण है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को अस्पष्ट करता है। हमें विश्वास दिलाता है कि अस्थाई दुनिया ही सब कुछ है। हम जीवन के नाटक में फंस जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि हम एक मानवीय अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। लेकिन शिव पुराण हमें याद दिलाता है कि यह अलगाव एक भ्रम है। जिस प्रकार एक लहर समुद्र से निकलती है और अंततः उसमें वापस विलीन हो जाती है, उसी प्रकार हमारी व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना से निकलती है और अंततः उसमें वापस लौट आती है। शिव पुराण न केवल दुख की समस्या का निदान करता है, बल्कि इसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। यह मुक्ति के मार्ग की रूपरेखा तैयार करता है, जिसे मोक्ष के रूप में जाना जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। इस मार्ग में आत्म जागरूकता पैदा करना, अनासक्ति का अभ्यास करना और ईश्वर के प्रति समर्पण करना शामिल है। यह दुनिया को त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ अपने संबंधों को बदलने के बारे में है। हम परिणामों से जुड़े बिना वर्तमान क्षण में आनंद और पूर्णता पा सकते हैं। हम दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन इसके होकर नहीं, यह समझते हुए कि सच्चा सुख भीतर ही है। शिव पुराण योग, ध्यान और निस्वार्थ सेवा जैसे अभ्यासों को प्रोत्साहित करता है। यह अभ्यास हमें मन को शांत करने, अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और सभी प्राणियों के प्रति करुणा विकसित करने में मदद करते हैं। शिव पुराण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। हमारी तेज तर्रार भौतिकवादी दुनिया में बाहरी सफलता और मान्यता की खोज में फंसना आसान है। हम लगातार उन संदेशों से घिरे रहते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें और अधिक की आवश्यकता है, कि हम पर्याप्त नहीं हैं। यह निरंतर प्रयास चिंता, तनाव और खालीपन की भावना पैदा करता है।
शिव पुराण हमें अपने भीतर झांकने, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने की याद दिलाता है, जो बाहरी परिस्थितियों की पहुंच से परे है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भीतर से आता है, शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार के स्थान से। शिव पुराण के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम अधिक शांति, उद्देश्य और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण केवल प्राचीन कहानियों का संग्रह नहीं है। यह जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक कालातीत गाइड बुक है। यह वास्तविकता की प्रकृति, मानवीय स्थिति और मुक्ति के मार्ग में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसकी शिक्षाओं का अध्ययन करके, इसके ज्ञान पर चिंतन करके और इसके अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करके हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर सकते हैं। हम अलगाव के भ्रम से आगे बढ़ सकते हैं और उस दिव्य चिंगारी से फिर से जुड़ सकते हैं जो हम सभी के भीतर रहती है। यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। शिव पुराण हमें आत्म खोज की यात्रा शुरू करने, इसके पन्नों के भीतर निहित शाश्वत ज्ञान को अपनाने और प्रेम और प्रकाश के असीम प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को जगाने के लिए आमंत्रित करता है।